सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, एसडीआई, यूपी कांस्टेबल, एसएससी, लेखपाल आदि के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बनाइए। जुड़िए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से। इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर अवश्य कीजिए और बेल आइकन दबा कर रखिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए चलते हैं अपनी खबरों की तरफ है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो भी भाई बहन हमसे लगातार जुड़ रहे हैं, अपना स्नेह आशीर्वाद हमें प्रदान कर रहे हैं, उन सभी को दिल से मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे भरोसा किया, विश्वास किया है और उस विश्वास को कायम रखने के लिए हमने लगातार प्रयत्न किए हैं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार हमने कार्य किया है। आज का दिन आप सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए, आज का दिन आप सभी प्रतियोगी भाई बहनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने चल रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दो चीज़ों को लेकर के एक अहम सुनवाई लगने वाली है और उम्मीद की जा रही है कि आपकी इस सुनवाई का जो सार तत्व होगा वो दोहरी खुशियां लेकर के बीएड अभ्यर्थियों के लिए आएगा, क्योंकि बहुत सारे बेरोजगार हमारे भाई बहन इन सारे मुद्दों को लेकर के एक टकटकी लगाए कार्यदायी संस्थाओं की तरफ देख रहे हैं। इन संस्थाओं की जिम्मेदारियां नियत करने के लिए और इन संस्थाओं में जो पद आकर के जो है डंप हो गए हैं और जो सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थों के मामले को लेकर के अपना आदेश पारित किया था, उस आदेश के सापेक्ष उन सारी चीज़ों को मनवाने के लिए जो प्रयत्न किए जा रहे हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बेरोजगारों को बाहर किए जाने का जो है सिलसिला शुरू हुआ था, आज सुप्रीम कोर्ट में उस मामले को लेकर के भी सुनवाई है और आज महान्यायवादी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया केंद्र सरकार की तरफ से उनका पक्ष रखेंगे। एनसीटीई की तरफ से आपके जो है मतलब धारदार वकीलों का एक पैनल तैयार किया गया है, 7 वकील इस पक्ष को रखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से महाधिवक्ता के साथ साथ 4 जो है मतलब धाकड़ वकील आपका पक्ष रखेंगे। ये सारी चीज़ें मतलब जो है होनी है। उसके साथ ही साथ आपको जो मतलब हरियाणा गवर्नमेंट के और जो है दिल्ली गवर्नमेंट के और जो मतलब आपके बिहार गवर्नमेंट के, झारखंड के, कई ऐसे मतलब राज्यों के जो एफिडेविट है, काउंटर फाइल है, वो भी सब दाखिल हुई हैं। आपके शिमला हिमाचल प्रदेश का भी जो है मतलब काउंटर वहाँ पे फाइल हुआ है। तो मिला जुला जो असर है, मिला जुला जो मतलब प्रतिक्रिया है राज्यों की, कुछ राज्य जो है मतलब फेवर में, कुछ राज्य इसके विरोध में है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में वो चीज़ें लगने वाली हैं और उस पर बहुत ही गहन तरीके से जो है वो विचार विमर्श होगा, बहस होगी और आपको 100% जो है मतलब राहत मिलेगी। बीएड बेरोजगार फिर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आएंगे, क्योंकि आपकी कार्यदायी संस्था जो एनसीटीई है, केंद्र सरकार है और राज्य सरकारें जो इसमें आप निवास करते हो, आप यदि उत्तर प्रदेश में रहते हो तो भी आपके लिए फ़ायदा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, रीट में भी जो है मतलब जो विद्यार्थी बाहर किए गए हैं वो विद्यार्थी भी पुनः शामिल किए जाएंगे। इस बात की मैं उन्हें गारंटी दे रहा हूँ, वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि रीट के विद्यार्थियों ने भी बहुत सारे वकीलों का पैनल तैयार करा करके सुप्रीम कोर्ट में उनकी फौज उतारी है। मैं उन्हें जो है मतलब दिल से धन्यवाद देता हूँ कि वो लड़ाई ईमानदारी से लड़ रहे हैं, इसके लिए उन्हें दिल से धन्यवाद। अब बात कर लेते हैं आपके जो है मतलब हाई कोर्ट में ये जो टीजीटी 2021 को लेकर के सुनवाइयाँ लगी हुई हैं, वो भी अब मामला जो है सट आउट होने की तरफ बढ़ चुका है। और एक सुनवाई हमारी जो लगी थी उस पर चयन बोर्ड के वकील महोदय नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए इस सुनवाई को जो है मतलब उन्होंने आगे बढ़ा दिया था और उनके वकील को 1 हफ्ते का जो है मतलब 9 दिन का 10 दिन का वक्त दिया था। 10 दिन में चयन बोर्ड को इस बात को स्पष्ट करना है कि जो है मतलब सारी चीज़ें वो क्लियर हो जाएं, तो हमारे जो यात्रीगण हैं उनको लाभ मिलना अत्यंत आवश्यक है और एकदम श्योर है कि उन्हें लाभ अवश्य मिलेगा।
इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे जो यात्री हैं मतलब जो है 2021 टीजीटी के, उनको लाभ मिलना 100% तय हो चुका है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के संदर्भ में कल हमारी वार्ता हो रही थी और इस बात को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया जा रहा था कि क्या कुछ चल रहा है और कब तक विज्ञापन आने की संभावना है। तो जैसा लोक सेवा आयोग से हमारे सोर्सेस ने बताया कि विज्ञापन आदि तैयार हो चुके हैं और विज्ञापन एनआईसी को भेजा जा चुका है। पदों की जो संख्या थी उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि एलटी ग्रेड में आपको लगभग 13,500 के पद देखने के लिए मिलेंगे और जीआईसी प्रवक्ता में 1941 पदों का विज्ञापन आपका आएगा। ठीक है ना, जीआईसी प्रवक्ता में 1941 पदों का विज्ञापन आपका वो जारी किया जाएगा। शेष पद यदि और भी अधियाचन प्राप्त होते हैं तो बाद में पदों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। मतलब 2390 पदों का जो अधियाचन प्राप्त हुआ था उसमें कुछ पदों को मतलब जो है समायोजित किया गया है। ऐसी सूचना प्राप्त हो रही कि उन पदों में से थोड़े बहुत जो है मतलब पदोन्नति के द्वारा वो पद बढ़े जाएंगे, इसलिए 200-400 पदों को जो है अलग कर दिया गया है। ठीक है, उसमें कुछ ग्रुप सी और ग्रुप डी के भी पद थे, शिक्षणेतर कर्मचारियों के भी पद थे। ऐसे पदों को जो है वो UP SSC को सेंड कर दिया गया है कि आप इस पे मतलब पटवारी का हो गया, तो जो है मतलब क्या बोलते हैं चपरासी का हो गया, क्लर्कों का हो गया, ये सारे पद जो है वो UP SSC जो है इन सारे पदों का की भर्तियां करेगा। तो ये अधियाचन जो है उनको कैरी फॉरवर्ड कर दिए गए हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि एलटी ग्रेड में जो आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है वो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, स्वर्णिम है और सुनहले कलर की है। तो उसको आप लोग जो है मतलब पूरी तरीके से आप लोग उसका फायदा उठाइए। और इस बार जो एलटी ग्रेड की भर्ती आपको देखने के लिए, देखिए हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं, मैं स्वयं भी टीजीटी टीचर हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जीआईसी की नौकरी राजा की नौकरी सही बता रहे हैं आपको, जीआईसी की नौकरी राजा की नौकरी। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि उसमें किसी भी प्रकार का जो है लब्बो लुआब नहीं होता, मस्त नौकरी है, एकदम टनाटन नौकरी है। ठीक है ना, तो जीआईसी के लिए आप लोग ज्यादा प्रयत्न करिए। और टीजीटी पीजीटी के लिए जो है 27,000 पदों के लिए जो है मैराथन इस चीज को स्टार्ट किया जा रहा है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अभी ये जो चुनावी लब्बो लुआब चल रहा है, क्योंकि अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया कि किस पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। 5 चरण बीत चुके हैं लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया कि किस पार्टी को बहुमत मिलने वाला है ना। सभी पार्टियां नेक टू नेक मतलब ढिसुम ढिसुम कर रही हैं। ठीक है, आगामी 2 चरण जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन्हीं 2 चरणों में जो पार्टी आगे जो है मतलब गतिरोध अपना कम करेगी और जो बढ़त बनाएगी वही सरकार बनाएगी। सबसे बड़ी चीज ये है 10 मार्च के बाद जब मतलब ये सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी और एकदम परफेक्ट हो जाएगा, सारी चीजें एकदम कंफर्म हो जाएंगी। सबसे बड़ी चीज तो यही है कि आपका 7 तारीख को ही ये कंफर्म हो जाएगा कि किस पार्टी की गवर्नमेंट बनने चल रही है उत्तर प्रदेश में। फाइनल एग्जिट पोल जब आएगा तो स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 10 तारीख को परिणाम आने के बाद ये तेजी से ये प्रक्रिया आगे बढ़ेंगी, बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी। मतलब आपका जो है क्या बोलते हैं ये एलटी ग्रेड का, फिर जीआईसी का, फिर एसडीआई का, पीसीएस का, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इन सभी चीजों को लेकर के जो है आपको मतलब विज्ञापन आज धड़ाधड़ देखने के लिए मिलेंगे। सुपर टेट आदि का जो है विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ ही साथ जो है मतलब आपको यूपी कांस्टेबल का भी 26,690 पदों का विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलने वाला है, वो भी आपको 12 मार्च को देखने के लिए मिलेगा। UP SSC भी बहुत सारी चीजें वो कंफर्म करने चल रहा है, सारी चीजें वो मतलब होने वाली हैं। तो आप लोग बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। 10 मार्च के बाद आपको सारी चीजें वो स्पष्ट होती हुई दिखेंगी। आप बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। यदि आपको कोई समस्या है तो आप हमारे 9721411385 व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के। आपकी समस्याओं को तत्काल अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा, कार्यदायी व्यक्तियों तक पहुंचाया जाएगा। और यदि आपको स्टडी मटेरियल आज चाहिए तो आप 9721411385 पर व्हाट्सएप करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।